इन द वर्ल्ड, तो उन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जो है वो दिखा रहे हैं। वो देखिए, सभी को अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होता है, प्रेम होना भी चाहिए। इसलिए एमएमएल को अपनी भाषा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। वो बताते हैं द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, ये भाषा सबसे ज्यादा क्लियर और लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इस भाषा की रक्षा अपने अंदर करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग परतंत्र हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक उनकी भाषा उनके अंदर जिंदा है, तब तक उनके पास उनकी जेल की चाबी है। मतलब जब तक भाषा उनके साथ जिंदा है तो वो आजादी पा सकते हैं। देर अवेयर, वो आजादी पा सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारे लिए ग्रामर का पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी आसानी से, कितनी सरलता से सब कुछ समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो भी वो पढ़ा रहे थे वो सब कुछ एकदम बहुत आसान लग रहा था। देखिए, जब लास्ट मोमेंट होता है एग्जाम से पहले वाला, तो हम क्या है, पूरे चैतन्यता से, तन्मयता से, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आता है। और ये लास्ट लेसन था फ्रेंड्स के लिए, तो बड़े ही तसल्ली से तो टीचर पढ़ा रहे थे, बड़े ही तसल्ली से बच्चे पढ़ भी रहे थे, तो सब कुछ उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी याद हो रहा था। आप इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके दे सकते हैं। जब आप फोकस्ड होते हैं, जब आप एकाग्र होते हैं, तो आपको चीजें सरल लगती हैं। ठीक है, तो आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मुझे लग रहा था कि मैंने कभी इतना ध्यान से कभी इन चीजों को सुना भी नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा लग रहा था जैसे सर ने, मिस्टर एम हेमल ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ कभी पढ़ाया नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो जो टीचर थे वो सब कुछ, जो भी कुछ जानते थे, वो जाने से पहले सब कुछ हमें दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग में बिठा देना चाहते थे। देखिए, अंतिम क्लास, एग्जाम से पहले वाला जो उदाहरण दिया था वही बात है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद उन्होंने लेखन का एक पाठ किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें कर्सिव राइटिंग में, सुलेख राइटिंग में बड़े सुंदर तरीके से लिख रहा था। क्या लिख रहा था? फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे, मतलब देश का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, देश का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी झंडियां पूरे स्कूल में लहरा रही हैं, तैर रही हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और जो सड़क से लेकर हमारी डेस्क तक लटकी हुई हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए कि सब लोग कितनी तन्मयता से, शांति से अपने काम में लगे हुए थे, और सब कुछ एकदम शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper, और जिसे हम बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, उसी तरीके से क्लास में भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, और खाली पेन के पेपर पर चलने की ही आवाज आ रही थी। Once some beetle flew in, और एक मक्खी अंदर आ गई, but nobody paid any attention to them, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। एक भंवरा अंदर आ गया तो किसी का भी ध्यान अंदर नहीं गया, क्योंकि देखिए, बच्चों को तो खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन आज कोई ध्यान नहीं दे रहा था उनकी तरफ। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, सबसे छोटे बच्चे भी नहीं देख रहे थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो खाली अपने काम पर ही ध्यान दे रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो भी फ्रेंच भाषा है क्या उनके लिए। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो धीरे धीरे कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, देखिए विचारों का सागर है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा उमड़ता है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या अब जो कबूतर हैं वो भी जर्मन में गाना गाएंगे क्या? ये बच्चा सोच रहा है। भाई, हमारे लिए तो फ्रेंच से जर्मन भाषा हो गई अब, लेकिन इन कबूतरों का क्या हुआ? ऐसे उसके मन में विचार आ रहे हैं। ठीक है, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं लिखते लिखते जब भी ऊपर देखता था, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर। जब भी मैं ऊपर देखता, मैं देखता बिना हिले डुले मिस्टर एम हेमल बैठे अपनी चेयर में,
और कभी एक चीज को घूर रहे हैं, कभी दूसरी चीज को घूर रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं कि इस कमरे की हर एक छोटी छोटी चीज कैसे दिख रही है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। बड़ा अजीब है कि भाई 40 साल से वो लगातार इसी एक स्थान पर हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, with his garden outside the window, और उनकी खिड़कियों के बाहर उनका गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर उनके सामने उनकी क्लास है। ठीक है, just like that only the desk and benches had been worn smooth। खाली सब कुछ उसी पहले की तरह ही है, लेकिन जो बेंच और डेस्क हैं वो बैठने के कारण काफी स्मूथ हो गई हैं, घिस घिस के काफी चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, अखरोट के पेड़ काफी लंबे हो गए। एंड द होप वाइन that he had planted himself twined about the windows to the roof, और जो बेलें हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं, छत तक पहुंच गई हैं। बस ये इसमें जो विकास हुआ वो इतना हुआ, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, उनका दिल कितना टूट रहा होगा सब कुछ को अचानक छोड़ देने पर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उन्हें आवाज आ रही थी कि ऊपर उनकी जो बहन है, पैकिंग हर देयर ट्रंक्स, वो अपने बक्सों को पैक कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ देना है। ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था, उन्होंने साहस से पूरे सारे पाठों को अंत तक सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, और फिर बच्चों ने 12 खड़ी पढ़ी, जैसे अपन बोलते हैं ना कक्का किक्की कुक्कू, तो बच्चों ने वो भी पढ़ी। देखिए आजकल क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, आमतौर पर एक ही टीचर प्राइमरी के इस बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। ठीक है, Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles, और कमरे में पीछे ओल्ड होजर ने अपने चश्मा लगाया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने हाथों में प्राइमर जो उनका दो पत्रिका थी उसको पकड़ रखा था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उनको पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और अगर आप देख सकते हो कि ओल्ड हॉजर, जो वृद्ध हॉजर हैं, वो भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विद इमोशन, और इमोशन से उनकी जो आवाज है वो कांप रही है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और वो सब कुछ इतना अजीब लग रहा था। देखिए छोटे बच्चे हर छोटी बात पे हंस देते हैं, इसलिए उनको इस चीज पे भी कभी हंसी आ रही थी, कभी रोना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, और मुझे ये पूरा लास्ट लेसन कितने अच्छी तरीके से हमेशा याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे एक चर्च टावर होता है ना, टावर पे क्लॉक लग रही है वॉल, जैसे ऑल एट वंस वो उस घड़ी में अचानक 12 बजे। देन द एंगलर्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय जो सैनिक थे उनकी ड्रिल की, उनके लौटने की जो आवाज थी वो भी आ रही थी। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, एम हेमल खड़े हो गए और बिल्कुल कमजोर लग रहे थे, अपनी ऐसा लग रहे थे जैसे बीमार है। पेल यानी पीले हो गए थे, पीले हो गए थे। माई फ्रेंड सेड ही आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, इसी से पहले वो आई बोलते हुए हकलाने लगे, क्योंकि उनका गला भराया था और स्वतंत्रता खत्म हो रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड डियरिंग ऑन विद हिज ऑल हिज माइट, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी शक्ति से जितना बड़ा लिख सकते थे, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस लिखा उन्होंने। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार से लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आज का स्कूल खत्म होता है और आप लोग जा सकते हो। तो ये अवस्था ऐसी थी कि आजादी खत्म हो रही थी और ये उनका लास्ट दिन था।
तो ठीक है बच्चों, ये आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। अब जल्दी से हम एक बार रिकॉल करेंगे, रिकॉल एंड मेमोराइजिंग द चैप्टर। ये जो पार्ट है उसको अल्फांसो ड्योडेट ने लिखा है और ये है 1870 के समय जब प्रशियन और फ्रेंच वॉर के ऊपर, प्रशिया के साथ जर्मनी की सेना थी, उन्होंने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था। आदेश आ गया था कि अब यहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी, भाषा जर्मनी होगी और जर्मनी का ही कब्जा हुआ है। उस समय का प्लॉट है। और एक स्कूल के जो टीचर मिस्टर एम हेमल हैं, एम हेमल अपने बच्चों को पढ़ाते थे, सारे बच्चों को। तो उनमें जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंड्स, उसको उन्होंने पार्टिसिपल्स दिए थे याद करने के लिए। छोटा बच्चा उसी चिंता में जा रहा था, उसका मन नहीं था स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो अनजाना सा स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में जब आगे बढ़ते उसने देखा तो बुलेटिन बोर्ड पर कई सारे लोग, क्योंकि सारे मैसेजेस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आते, सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। बच्चे को समझ में नहीं आई, उसको बगल में पर्शियन जो सेना थी उनकी ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बच्चों को इन चीज का एहसास नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो सारी चीजें उसके सामने क्लियर हो गई और सब कुछ उसको पता चल गया कि वो भीड़ क्यों लगी थी, क्या क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप देखिए आप लोगों को ई ज्ञान पोर्टल के माध्यम से सभी तरीके से अलग अलग कंटेंट मिल रहे हैं, लेकिन हर एक टीचर के पास अपना कुछ कंटेंट होता है जिसे वो चाहता है अपने बच्चों को बताए, इसलिए इस वीडियो की आवश्यकता पड़ी। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वो भी बहुत कंटेंट वाले वीडियोस हैं, लेकिन इट कैन इंक्लूड योर इंफॉर्मेशन लेवल। ठीक है, अब ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और अगर इस पार्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्लाइड। थैंक यू, जय हिंद।